Hello and welcome you all to in my YouTube channel Review in My View. This is Rishabh Dev Sharma here. आज का टॉपिक है why organic farming is important now in these days. तो आवश्यकता ही क्यों है इन सब चीज़ों की, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बाकी चीज़ों की। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़, इस समय पैंडेमिक का दौर है। पिछले 2 सालों से हमारा देश जो है पैंडेमिक से गुज़र रहा है और असलियत में इस समय हम लोगों को पता चला कि पैंडेमिक की क्या अहमियत है और क्या चीज़ें पैंडेमिक में रियली इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल और इस साल आजकल दवाइयों पे इतनी निर्भरता बढ़ चुकी है कि आज दवाइयाँ हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि आप ताकत की दवाई ले लें या फिर न्यूट्रिएंट की ले लें जो आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। और ताकत की देख लें, जो पहले पैरासीटामॉल आती थी 50 mg की, 100 mg की, 150 mg की, अब वो बढ़ते बढ़ते 650 mg की हो गई है, 650 mg की हो चुकी है। और मिलीग्राम काफ़ी कम होता है, उसमें भी बहुत सारा अडल्ट्रेंट कंटेंट जो होता है वो मौजूद होता है। तो इसके अलावा जो और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब पैरासीटामॉल की बात करें तो पहले डॉक्टर रिकमेंड करता था सुबह शाम एक एक गोली लेने को। आज के समय में जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है वो 3 टाइम लेने को कह रहा है, वो भी 650 mg की, क्योंकि उससे नीचे काम ही नहीं हो रहा है। तो जो कंटेंट है, जो इसका ज़ोर पड़ता है, जो इतनी हाई पावर की दवाइयाँ हैं, वो सीधा सीधा ज़ोर हमारे शरीर के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उन पे पड़ता है सीधे रूप से। और इसीलिए आजकल एक बहुत ही अच्छा प्रचलन जो कि डॉक्टरों ने चालू किया है, लेकिन हमारे छोटे शहरों में और यहाँ पर इतना प्रचलन इन चीज़ों का नहीं है। दरअसल हमारे खाने में जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं वो काफ़ी कम है। और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केवल और केवल हमारे पास एक ही जो है रास्ता है, वो है हम कैसे करके अपने खाने में ऑर्गेनिक के द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद चाहे हम बात करें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की, चाहे हम बात करें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की, चाहे हम बात करें मसल डेवलपमेंट की, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो सारी जो है केमिकल की दवाइयों के द्वारा ही ठीक की जा रही हैं। और ठीक करने का भी उद्देश्य ऐसा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट को काटने के लिए आपको दूसरी दवाई का यूज़ करना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही अजीब सा प्रचलन चल पड़ा है कि एलोपैथ आदमी यूज़ कर रहा है। वहीं अगर हम देखें तो लोग कहते हैं नॉन वेज, तो नॉन वेज में भी आजकल ऐसा हो गया है कि आजकल मुर्गियों का उपयोग ऐसा करते हैं कि मुर्गियों को महीने 2 महीने में जो चूजे से पूरी पूरी मुर्गी एक फुल फ्लेज्ड जो उनकी एज होती है उस तक पहुंचा दिया जाता है, 1-2 इंजेक्शन मार करके। सेम बकरे और भैंसों के साथ भी होता है। तो बहुत ज़्यादा एक अडल्ट्रेशन हर चीज़ में चल रहा है। तो इसलिए जो है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है, हमें उससे पीछे आने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे हम जिसकी बात करें, चाहे हम ब्लैक राइस की बात करें, ब्लैक वीट की बात करें, रेड वीट की बात करें, और सुपर सैलेड की बात करें, बटर हेड की बात करें, और इसके बाद भी जो होता है इटालियन सैलेड्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सैलेड्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर तक प्रोवाइड करते हैं, और ना कि प्रोवाइड करते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, हमारे पाचन जो क्रियाएं हैं उनको भी ठीक रखते हैं। आपको जब भी एंजाइटी होती है, दिमाग से संबंधी जो भी बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये भी दवाइयों के कारण ही होती हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी एलोपैथ की दवाइयाँ एक छोड़ के जाती हैं। तो आजकल जो एलीड क्लास है, जो अच्छे डॉक्टर जिनकी क्षमता है, अच्छे डॉक्टरों तक पहुंच है, वो आजकल जो है रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है, आपको दवाई तो चाहिए, लेकिन जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आप प्राप्त कीजिए इन्हीं सब चीज़ों से। आप प्राप्त कीजिए सुपर सैलेड से,
आप ऐसी चीज़ों से प्रोवाइड लीजिए उन चीज़ों को जो कि आपके शरीर में जा कर के एक अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ेंगी, ना केवल आपके पाचन तंत्र को सही करेंगी, आपकी आहार नाल को साफ़ करेंगी, बल्कि पूरी तरीके से आपको फिट एंड फाइन बनाएंगी। और इसका एक अलग एस्पेक्ट भी जो है वो आता है। अगर हम बात करें तो आजकल के डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ जो ऑर्गेनिक फूड जिसे कहते हैं कि सुपर सैलेड और फ्रेंच सैलेड, ऐसी चीज़ें जो कि ईज़िली डाइजेस्टेबल हों और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काम भी कर सकें। तो ऐसी सब्जियों को आजकल जिम ट्रेनर भी जो हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए सुपर सैलेड जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि ना केवल वेट कम होता है और शरीर की न्यूट्रिशन वैल्यू भी एज़ इट इज़ बनी रहती है, जैसे कि तैसे बनी रहती है। और माइंड भी शार्प होता है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एलोपैथ से और बाकी चीज़ों से आते हैं, तो हम लोग उनको बैलेंस करके चल सकते हैं। और जो सुपर सैलेड है, ब्रोकली है, बटर हेड है, ऐसी चीज़ों से जो है अपने शरीर को और ज़्यादा इम्यून बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। करते हैं हम इसके अलावा भी जो जो जिन लोगों को वेट की दिक्कत है, जो लोग अधिक जिनका वेट हो चुका है, वो लोग भी जो न्यूट्रिशन वाला खाना है उसको खा करके वेट को कम कर सकते हैं। आजकल जिम्स में भी बहुत बढ़िया प्रचलन चला है कि सुपर सैलेड और सुपर फूड के रूप में जो चीज़ें होती हैं, ब्रोकली होती है, आप और भी चीज़ों की जो हम लोग देखते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, थोड़ी चीज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, सोयाबीन है और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फार्मर्स के लिए। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक यही है कि जो केमिकल से आपको अधिक उत्पादन और अधिक न्यूट्रिशन वाला खाना यहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता। और आजकल यूरोपियन यूनियन भी इसको, और विदेशी में भी जो है मांग इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारत की आयुर्वेदा और जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक का स्पेशली क्रेज़ बढ़ रहा है और बड़े शहरों में उसकी मांग बढ़ रही है। और उस पे बात अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में मैं खुल के डिस्कस करूँगा, इस टॉपिक को भी लेकर कि एक्सपोर्ट के लिए हमारा किस प्रकार से चीज़ें बढ़ सकती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस प्रकार से आ सकती हैं। क्योंकि बेंगलुरु में अगर हम देखें तो एक पूरे तरीके से एक मार्केट इस समय बन चुकी है। जब मेरे फ्रेंड्स और हम लोग पढ़ा करते थे तब वहाँ पे बहुत कम लिमिटेड मार्केट थी, लेकिन आज के समय में बहुत बड़ी मार्केट बना चुके हैं वो लोग। इसका एक ख़ास कारण भी है, कुछ ख़ास कारण भी हैं वहाँ का। लोग क्योंकि ज़्यादा जागरूक हैं, लोग यहाँ से ज़्यादा धनवान हैं। इस बार ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट रखती हैं। लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं बहुत ही इकोनॉमिकली जो हैं फार्मर को इफ़ेक्ट करने वाली हैं। भविष्य में बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी और लोगों को इसकी अहमियत समझ में आएगी। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इफ़ेक्ट और अदर इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बात करूँगा। थैंक यू। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।